देख रहे हैं एमबी लाइव। दोस्तों, विधानसभा चुनाव सर पर है। मात्र मुश्किल से 3 महीने जो है विधानसभा चुनाव में बाकी है। क्या यही वजह है कि लगातार अब जो मुद्दे हैं उनका संज्ञान लिया जा रहा है, उन पर बात की जा रही है? 5 साल थे लगभग। अगर आप एक प्रतिनिधि को चुनकर लेकर आते हैं तो उनके पास 5 साल का वक्त होता है जनता के मुद्दों को सामने रखने का, जनता के मुद्दों का समाधान निकालने का। और वो जो मुद्दे हैं वो आम मुद्दे होते हैं, वो आम सुविधाएं होती हैं। पानी से जुड़ा मुद्दा हो गया, बिजली हो गया, सड़क हो गया। ये एक ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं दोस्तों जो एक प्रतिनिधि से कोई भी जनता का कोई भी व्यक्ति जो है, आम जनता जो है, वो उम्मीद रखती है कि इन मुद्दों को कम से कम हमारा जो विधायक है या जो हमारा प्रतिनिधि है उन मुद्दों को सुलझाएगा या हमारा जो समाधान है वो रखेगा। अभी इस वक्त दोस्तों अगर बात की जाए मीरा भाईंदर की, जाहिर सी बात है बारिश का मौसम आते आते मीरा भाईंदर में जो सड़कें हैं वो गड्ढों से भरी पड़ी मिलती है। साफ साफ दिखते हैं। वैसे तो गड्ढे जो है वो लगातार होते ही हैं, जनता उसका सामना कर ही रही होती है, लेकिन जब बारिश आती है तो जो नज़ारा है वो साफ साफ नजर आता है। और अभी अगर आप मीरा भाईंदर की सड़कों का घुमंत्रण करेंगे और जाएंगे एक बार नज़ारा देखने के लिए तो आपको दिखाई देगी कि सड़कों की हालत क्या है। तो ये सड़कों की हालत अभी से तो नहीं है, जाहिर सी बात है। लगातार ऐसी ही सड़कें जो है वो बनती दिख रही है। जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट जाता है, जब उनसे बात करने के लिए जाएंगे तो वो कहेंगे कि भाई हमें तो कॉन्ट्रैक्ट मिला था, हमने अपना काम कर दिया। विधायक जी के पास जाएंगे, उनका कहना होता है ठीक है हम कार्यवाही करेंगे। महानगर पालिका के पास जाएंगे, नहीं हमारा जो है इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जवाबदेही आखिर बनती किसकी है, इसी पर बात जो है आज करने वाले हैं। और हमारे साथ हमारे मेहमान कुछ जुड़े हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे प्रदीप जंगम जी का। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और समाज सेवी हैं। बहुत समय से बहुत ज़रूरी मुद्दों को, खासकर मीरा भाईंदर के जितने भी मुद्दे हैं, बहुत ही कड़े रुख की से उन्होंने जो है उन मुद्दों को उठाया है। इसके अलावा हमारे साथ दृष्टि जी हैं। दृष्टि जी मनसे से हैं और मैम भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी पार्टी के मुद्दों को या फिर जनता के मुद्दों को, जो अभी तक उनको ऐसा लगा है कि उठने चाहिए और नहीं उठे हैं, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं सामने रखेंगी। इसके अलावा हमारे साथ उज्ज्वला जी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम बीजेपी से हैं, बीजेपी की नारी सशक्तिकरण फाउंडेशन की महाराष्ट्र मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं और ये भी पक्ष जो है रखेंगी सीधे तौर पर। इसके अलावा नरेंद्र भंवानी जी हैं आम आदमी पार्टी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी किस तरीके से आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता के मुद्दों को उठाने वाली है, इसके अलावा मीरा भाईंदर में खासकर ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो नहीं पहुंच पा रहे हैं सत्ता तक या सत्ताधीन पार्टी तक, उनको पहुंचाने का जो है प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा हमारे साथ बहुजन विकास आघाड़ी के युवा जिलाध्यक्ष नीलेश साहू जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो भी अपने जो मुद्दे हैं वो रखेंगे, खासकर मीरा भाईंदर से जुड़े। तो आज हम चर्चा की शुरुआत जो है प्रदीप जंगम जी से करने वाले हैं। सर, सड़क इस वक्त बहुत ज़रूरी मुद्दा है मीरा भाईंदर में, खासकर जिसके भी पास आप जाएंगे उस मुद्दे से जुड़ी खबर लेने के लिए, या ये क्यों हो रहा है, सड़कें ऐसी क्यों हैं, खराब क्यों हैं, इससे जुड़ा कोई जवाब जो है सर वो निकल कर सामने नहीं आता। क्या कारण समझते हैं? देखिए, आपको बताना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर शहर में कम से कम 89 किलोमीटर के रास्ते हैं। टोटली अगर मैपिंग करेंगे तो बाहर के जो मुख्य रास्ते हैं वो 89 किलोमीटर के हैं, जिसके हिसाब से हम लोग कॉरपोरेशन हो, अभी तो चलो कॉरपोरेशन की बॉडी नहीं है, इसके लिए नगर सेवक नहीं है, स्टैंडिंग नहीं है। लेकिन अगर ये नगर सेवक ही नहीं है, स्टैंडिंग नहीं है, तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसके पहले जो रास्ते बने उसमें स्टैंडिंग में प्रस्ताव लाना पड़ता है, फिर ठेकेदार, फिर वो पूरा सिस्टम हो, ये पूरा नेक्सस है। सबसे पहली बात तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर शहर में सिर्फ रस्तों के ऊपर 2004 से आज तक कम से कम 3,500 करोड़ रुपए खर्चा किया हुआ है। आज तक 3,500 करोड़ के रास्ते सिर्फ बनाए हुए हैं। लेकिन मीरा भाईंदर शहर में स्कूल के ऊपर 150 करोड़ भी खर्चा नहीं किया है पिछले 2004 से। मीरा भाईंदर शहर में आज तक एक कॉलेज भी नहीं है। मीरा भाईंदर शहर में एक भी सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। आज मुद्दा है रास्ते का, तो मैं रास्ते के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि MMRDA का जो काशीमीरा से गोल्डन रास्ते का रास्ता बना, ये राइट साइड का ठेका किसी एक सब कॉन्ट्रैक्टर को दिया, लेफ्ट साइड का ठेका किसी एक सब कॉन्ट्रैक्टर को दिया। दोनों ठेके दोनों यहाँ के पूर्व विधायक के उनसे जुड़े हुए दोस्तों के प्रति उनके पास गए हुए हैं।
जय कुमार का भले टेंडर रहेगा, लेकिन जय कुमार को सवाल करने की हिम्मत दोनों भी विधायक में नहीं है। दोनों यहाँ के आप गीता जैन और नरेंद्र मेहता की बात कर रहे हैं? नहीं, नरेंद्र मेहता विधायक नहीं है, मैं प्रताप सरनाइक जी का बात कर रहा हूँ। ठीक है। वो पूर्व विधायक रह चुके हैं। जी। तो यहाँ के अभी के जो गीता जैन है, प्रताप जी सरनाइक है, ये दोनों ने आज तक कभी इसके ऊपर कभी ना बात किया है ना कभी बात करेंगे भी। मेरा सीधा सवाल है कि जय कुमार को अगर एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जो भी है 20 करोड़ 25 करोड़, भले अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन किसी के पास ऑथेंटिक उसकी फिगर नहीं है, ना ही वो दोनों विधायक के पास है कि टेंडर की कॉपी नहीं है उनके पास, या टेंडर के जितने भी आइटम्स यूज़ किए वो भी नहीं है, ना रास्ता वहाँ पे जो नॉर्म्स के हिसाब से 2 फुट रास्ता खोदना चाहिए था, वो रास्ता खोदा भी नहीं, और डायरेक्ट पीसीसी कर दिया, ना सोलिंग हुई उसकी, ना उसके ऊपर जो ये मैगडम वगैरह डाल दिया। मैगडम वगैरह का अगर यूज़ करेंगे तो उसका 5 साल का वारंटी रहता है, लेकिन 2021 में सड़क बनी, 3 ही महीने में वापस से गड्ढे गिरे, फिर वापस से मरम्मत का नाटक चालू हो गया, लेकिन इनके पास एक भी रिपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट GRA 2015 का कि ठेकेदार ने अगर काम किया है तो उसके विजुअल्स जितने भी है, जो भी रास्ता बनाता है, जितने भी आइटम यूज़ करते हैं, उसके लेयर चेक करके उसके रिपोर्ट्स वगैरह सब महानगर पालिका के वेबसाइट पे डालना है, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे डालना है, लेकिन ये हिम्मत दोनों विधायक नहीं करेंगे, ना यहाँ के कमिश्नर उसको प्रेशराइज करेंगे। हालांकि MMRDA का है, इसके लिए कमिश्नर का वो लुकआउट नहीं बनता है, लेकिन सवाल आपको यही जवाब आपको ये मिलेगा कि MMRDA का, अभी MMRDA का है तो दोनों विधायक उसके जिम्मेदार होते हैं, कमिश्नर का उसमें लुकआउट नहीं आता है। लेकिन इंटरनल अभी जो मीरा मंदिर की जितनी भी सड़कें, कम से कम 450 करोड़ के ये टेंडर्स निकले हैं सीसी रोड के, सीसी रोड की जरूरत नहीं थी। 6 महीने पहले ही वहाँ पे आपने 35 करोड़ रुपया खर्चा करके डांबर का रास्ता बना दिया, फिर 6 महीने के बाद उसको वापस से खोद कर सीसी रोड बना दिया। आज फंड नहीं होने की वजह से ठेकेदार काम नहीं कर रहे, और इसी का मतलब जनता का इसमें नुकसान हो रहा है कि पानी भर रहा है, चलने को तकलीफ होती है, ट्रैफिक जाम है। आज गोल्डन नेस्ट से अगर हम काश्मीरा जाते तो हमको आधा घंटा लगता है बाइक कार जाने के लिए, या ऑटो में जाने के लिए, या बस में जाने के लिए। तो ये सब जितनी भी तकलीफ है, इसका जिम्मेदार सीधे सीधे यहाँ की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है वो है, उनके नेता हैं, यहाँ के विधायक हैं और यहाँ का प्रशासन है। अगर आपके पास फंड ही नहीं है तो आपने महानगर पालिका के जितने भी सेविंग फंड मतलब निकाले, जो सेव करके रखे थे, उसको भी निकाला और ये ठेकेदार को दिया। ये सीधे तौर से एक नेक्सस है। हर ठेकेदार को अगर 100 रुपये का अगर रास्ता बनाना है आपको, तो 120 रुपया उसको अदा किया जाता है। तो ये ऊपर का 20 रुपया कहाँ जाता है, इसकी जांच होनी चाहिए। और मेरा सीधा आरोप यह है कि दोनों विधायक इसमें शामिल हैं ये रास्ता करो होने के लिए, और दोनों विधायक ये कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करेंगे। ये नहीं हो सकता है, ये ब्लैकलिस्ट कभी होगा नहीं, और ये सेशन में चला है। दोनों विधायक को मैं ये विनती करूंगा कि ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर आप कार्रवाई करके दिखाएं। ठीक है, उज्ज्वला जी आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आपने आरोप लगाया है कि गीता जी जैन इसमें कुछ काम नहीं कर रही है, जो रास्ते सड़कें जो खराब हो गई है उसमें काम कर रही है, तो आपको मैं एक बात बताती हूँ। अभी बीच में अपने एकनाथ शिंदे सर आए थे अपने CM, उनको लेकर उन्होंने एक लेटर दिया है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है इसको हमने 20 करोड़ दिए थे ये सड़क बनाने के लिए, तो उसने इतना निकृष्ट दर्जे का काम कर दिया है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये ऑलरेडी लेटर गया है और उनको ब्लैकलिस्टेड करने की वो प्रोसेस अभी चालू है। दीदी आपको एक बात बोलता हूँ मैं, लेटर और सबसे बड़ी बात लेटर नहीं, लेटर आप मेरी हर आम बात आदमी पे दे देखो, सकता मैंने है। आपका बात सुना था, मैंने बीच पे आपको इंटरप्ट नहीं किया था, तो मैं ये बात को बताने रही हूँ कि वो काम हो गया है। अगर आपके पास लेटर नहीं है, आप मुझे कॉपी मांगो, मैं ये सब डिबेट होने के बाद आपको एक उसकी कॉपी भी दे दूँगी। दूसरी बात, जब CM को हमने लेटर दिया है, उस पर कार्रवाई हो रही है, उसको हमने ये भी बताया है कि उसको ब्लैकलिस्टेड किया जाए। अगर ये कॉन्ट्रैक्टर उससे भी नहीं हो जाता है तो हमने इधर तक बोला है कि उसका डिपॉजिट जमा किया जाए, रद्द कर जाए, उसको मिलेगा नहीं डिपॉजिट। और तीसरी बात, हमारा ये भी चल रहा है कि उसका आगे से कोई परवाना भी हम रद्द करने जा रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है, जो निकृष्ट दर्जे के है, देखो हम फंड लाना है, प्रोसेस में लाना है, वहाँ तक तो विधायक कर रही है, मगर वो कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई मिसयूज़ कर रहा है फंड का तो उसमें ध्यान देना है। और जब ये हमारे ध्यान में आ गया है, उस पर कार्रवाई हो चुकी है,
और अभी वो ब्लैक लिस्टेड तो हो ही रहा है, अभी आपको बाद में पता ही चलेगा। ऑलरेडी लेटर प्रोसेस में गया है, हमने यहाँ तक उनको बोला है कि ये ब्लैक लिस्टेड है, उसका यहाँ तक कि भी उसका ठेकेदारी का जो परवाना है वो भी रद्द किया जाएगा अगर ठीक है। उससे वो नहीं सुधरा तो। आपको- और दूसरी बात, वो जो खड्डे थे रातों रात मैडम ने ऑर्डर निकाल कर वो एक रात में पूरे गड्ढे भरने का काम किया है। क्या अभी ठीक है, काम अच्छी शुरू बात है। क्या अभी काम काम शुरू शुरू है। हुआ है मैम? काम शुरू भी हुआ है, काम खत्म भी हो रहा है, मगर बारिश का इतना 2 दिन से बहुत हेवीली बारिश हो रही है, तो जो काम करने के लिए जो वक्त लगता है वो वक्त हमारे पास नहीं था, मगर जितना हो सके उतने गड्ढे बुझाए गए हैं। ठीक है, कोई अच्छा। बात नहीं। ये इस डिबेट के माध्यम से मैं आपको इतना बताऊंगा कि एक नॉर्मल आदमी भी लेटर दे सकते हैं। आप अगर विधायक है तो आपको लेटर देने की जरूरत नहीं है, और अगर उसने अगर काम अगर इलीगल तरीके से किया है तो 1 घंटा लगता है सिर्फ प्रोसेस के लिए। आज हम लोग ना कोई पोस्ट पे है, ना कॉर्पोरेटर है, ना कोई विधायक है, ना हमारे घर के कोई मेंबर पार्लियामेंट में है, लेकिन हम लोग ने कम से कम मीरा भाईंदर के 10 से 12 कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी, जो किसी नगर सेवक ने नहीं किया, कि किसी विधायक ने नहीं किया। आपको ये बताना चाहता हूँ कि विधायक अगर है तो विधायक ऑन द स्पॉट डिसीजन दे सकता है, प्रशासन उनके पास है, सीएम उनके पास है, तो यहाँ आप सबूत दिखाए, यहाँ पे वो ब्लैकलिस्ट हो जाए, उनका सिर्फ साइन लगता है, सिर्फ 5 मिनट की प्रोसेस है वो, ये प्रोसेस में है बोल के नहीं चलता है दीदी। दूसरी बात ऐसी है कि इस डिबेट के माध्यम से कहूँगा कि जय कुमार इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है कि वो जिंदगी में कभी ब्लैकलिस्ट होगा नहीं, और अगर होगा तो इसी डिबेट में आके मैं आपकी माफ़ी मांगूंगा। तीसरी बात ऐसी है कि 2 दिन में अगर मैडम ने वहाँ पे अगर जाके कट्टर मतलब जो भी प्रयास किया है, सबसे पहली बात तो वो उनका काम है, वो उनकी ड्यूटी है, उनको रात को 3 बजे भी उतरना पड़ेगा, उनको सुबह 7 बजे भी उतरना पड़ेगा, तो कोई मेहरबानी नहीं है। दूसरी बात, वो अकेले उतरी बात अलग है, क्योंकि उन्होंने और जितना जो भी रास्ता बना उसका क्रेडिट उन्होंने लिया था, भले वो काम गवर्नमेंट का है, भले उन्होंने फंड लाया रहेगा बात अलग है, लेकिन जिम्मेदारी भी उनकी है। और तीसरी बात ऐसा बताऊंगी कि सिर्फ वही रास्ते की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर मीरा भाईंदर के शांति नगर से लेके उत्तम तक के रास्ते की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये पूरा मीरा भाईंदर शहर उनका है, ये पूरा मीरा भाईंदर शहर 146 के विधायक प्रताप जी सरनाइक का इनका भी है, तो उन्होंने भी उत्तम में ध्यान देना चाहिए, गीता जी जन ने भी उत्तम में भी ध्यान देना चाहिए, गीता जन ने भी घोड़बंदर में भी ध्यान देना चाहिए, और आम लोगों का सोचना चाहिए। ये नहीं कि एक हमारा वार्ड इतना सीमित तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रशासन सभी पे काम कर रहा है, और टैक्स घोड़बंदर वाला भी दे रहा है, उत्तन वाला भी दे रहा है, और नर्मदा नगर वाला भी दे रहा है। तो ज़रूरी ये नहीं है कि सिर्फ उन्होंने काम किया, मेरा तो यही बोलना है कि दोनों काम करें तो ये सब समस्या है। देखिए, जनता को समस्या से निराकरण करने के लिए लोक प्रतिनिधि की पोस्ट रखी है, अगर जनता खुद स्वयं सक्षम हो जाए तो ये बॉडी की जरूरत नहीं है। आज जैसे नगर सेवक ने, ये तो बहुत अच्छा काम है, नगर सेवक ये चुनाव हो ना, क्योंकि इतना टाइम की बर्बादी, इतना उनका खर्चा, इतना उनका पगार, इतना उनकी सेवाएं है, तो ये बॉडी नहीं रहेगी तो भी चलेगी। पहले एमबीएमसी ये सब काम कर रही थी, एमबीएमसी के अंडर था, तो एमबीएमसी विधायक के अंडर थी। अभी ये सब काम है ये एमएमआरडीए कर रही है। एमएमआरडीए सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है और राज्य सरकार से होती है, तो वहाँ से वो सब ब्लैक लिस्टेड करना इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये जो मामला है, देखिए सीधे तौर पर प्रदीप जंगम जी का भी सीधे तौर पर कहना है कि ये पूरी जवाबदेही यहाँ के विधायक गीता जैन की बनती है। वहीं दूसरी तरफ इनका भी पक्ष है कि जितनी जवाबदेही वो अपनी निभा पा रही हैं विधायक के तौर पर, वो अपनी जवाबदेही निभा रही हैं, और उसमें समय लगता है। अभी इस वक्त हमारे पैनल में और भी कई लोग मौजूद हैं, हम सीधे तौर पर अभी बात करेंगे दृष्टि जी से। आप क्या कहना चाहेंगी, जिस तरीके से यहाँ सड़क का मुद्दा उठ रहा है, क्या आप भी इसमें सीधे तौर पर विधायक को जिम्मेदार मानती हैं, या इसमें कहीं ना कहीं और भी चूक हो रही है जो नजर नहीं आ रही है और उसका समाधान जो है वो निकलना चाहिए? क्या सोचती हैं? देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलूँगी की जो ये मीरा भाईंदर शहर आहे ना, मराठीत बोलू, मीरा भाईंदर जे शहर आहे ना, भारतातील जलद गतीने वाढणारं शहरांमध्ये येतं, आणि मुंबईला टच असल्यामुळे इकडची जी लोकसंख्या आहे ना ती झपाट्याने वाढत चालली आहे. झपाट्याने वाढल्यामुळे लोकांच्या अपेक्षाही वाढल्या, कारण की टॅक्स भरतायत, तर त्यांना त्या सुखसुविधा मिळणं खूप गरजेचं आहे. आता या सुखसुविधा कशा, की आम्ही टॅक्स भरतोय तर आम्ही महानगरपालिका जाब तर विचारणारच ना, की बाबा आम्ही जर टॅक्स भरतोय तर आम्ही पहिलं प्रायोरिटी काय आहे, लोकांना काय पाहिजे असतं, रस्ते, पाणी आणि एक म्हणजे गटार व्यवस्था, आणि जिथे राहतो ते स्वच्छ ठिकाण. हे मीरा भाईंदर मध्ये आहे का? रस्त्यांची हालत, तुम्ही ते गाणं ऐकलेत का?
मुंबई तुला महानगरपालिका मुंबई आणि नाही, ठाणे विभाग माझं ऐका वेगळा ना. आहे. नाही, एक मिनिट. ऐका ना, मुंबई ऐका आणि ना. ठाणे विभाग तुला वेगळा आहे. पूर्ण बोलू द्या ना. आपण MBMC ऐका साठी ना. बोलतोय. मी पूर्ण ऐका ना. तसंच असं झालंय की मीरा भाईंदर महानगरपालिका बोलतात ना, मीरा भाईंदरची जनतेने तुला महानगरपालिकेवर विश्वास आहे का नाही. तुम्ही आता बघाल, बाकीचं सोडून द्या, शांतीनगरचा जो रस्ता आत्ता बनवलाय पावसाने, आता पाऊस पडला तिकडे तडे गेले, जाऊन बघा किती महिने म्हणजे बोलतात ना, एवढ्या छोट्या छोट्या रस्त्यांना जिथे 15 दिवसाचं काम आहे तिथे 3-3 महिने लावतात. एक लॉजिक कळत नाहीये मला की दादा सेक्टर हा स्टेशन पासून ते जैन मंदिर हा पूर्ण एक रोड आहे, मध्ये प्रत्येक ठिकाणी एक सर्कल येतो, म्हणजे स्टेशन पासून ते हे सेक्टर 2 आणि 3 आणि 4चा हा एक सर्कल, जैन मंदिरचा एक सर्कल, बरोबर. म्हणजे तुम्ही जे काम करता, जिथे सुरुवात झाली त्या दोन्ही साईडची कामं झाली पाहिजे. इथे खोदून ठेवलंय, इकडचं कम्प्लीट होत नाही, तर तुम्ही जैन मंदिरकडे खोदून ठेवलंय. म्हणजे लोकांची इतकी कोंडी होते ना, ट्रॅफिक इतके होते, तिथे ऍक्सिडेंट्स इतके झालेत. आम्ही त्याच्यावरती किती मुद्दे उचलले. आता तुम्ही तो काशीमीराचा म्हणजे गोल्डन एस पासून ते काशी, मॅडम मी पहिला नारळ तर तिथेच फोडला त्या रस्त्या, आणि त्यांनी अक्षरशः म्हणालाय की या रस्त्याला बरेच वर्ष काहीही होणार नाही. 10 वर्ष. आता त्यांचा कार्यकाळ संपला, अजून 4.5 वर्ष नाही झाले, त्याच्या आधीच त्या रस्त्याची हालत एवढी खराब झाली. मग कोणत्या बेसवर तुम्ही म्हणालात की 10 वर्ष त्या रस्त्याला काहीच होणार नाही. आणि जेव्हा ठेकेदार किंवा कॉन्ट्रॅक्टरला तुम्ही एखादं काम देता, बरोबर, तिथे किती वेळा कॉन्ट्रॅक्टर आला, किती वेळा इंजिनियर आला, किंवा ते काम कसं चाललंय किंवा कोणत्या प्रकारे चाललंय, किती एमचा M35 वापरलाय की M40 वापरलाय, म्हणजे तुम्ही उच्च दर्जाचं काम तिथे झालंय की नाही हे बघायला कोण तिथे आलं. म्हणजे आता हे सगळं उघड पडल्यावरती तुम्ही तिथे 24 तासामध्ये काम करून घेताय. म्हणजे तुम्ही आधी त्या रस्त्याने कित्येक जर आमच्यासारखी आम पब्लिक तिथे जाते तर तुम्ही कितींदा गेला असाल त्या रस्त्याने, मग तेव्हा तुमच्या निदर्शनात आलं नाही का की बाबा इथे रस्त्याची एवढी हालत खराब आहे, किती ऍक्सिडेंट होता तिथे वाचले. म्हणजे तुमच्या निदर्शनात ते कधीच आलं पाहिजे होतं. हे आत्ता का 24 तासामध्ये, जर आधीच तुम्ही लक्ष दिलं असतं तर तो रस्ता आता हे मुद्दे उचलले गेले नसते ना. 24 घंटे का जो वक्त दिया गया है वो 24 घंटे का वक्त अभी दिया गया है, वो पहले भी हो सकता था काम. एक बात, सबसे पहली बात है, मीरा भाईंदर में अपना मेट्रो का काम भी चल रहा है. मेट्रो के काम चलते हुए पूरा काम नहीं हो पा रहा है, रास्ते का काम करने में बहुत असुविधा हो रही है. और ये पहली, दूसरी बात, यहाँ नगर सेवक या MBMC के अंडर ये काम नहीं हो पा रहा है. MMRDA को कॉन्ट्रैक्ट दिया है. MMRDA ने कौन कॉन्ट्रैक्टर लिया उससे हमको तो पता नहीं है, वो MMRDA के अंडर हो जाता है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते. जय कुमारी है, कॉन्ट्रैक्टर भी जय कुमार है. जी हाँ, जो भी है, मगर वो उसमें हम सीधा विधायक हस्तक्षेप नहीं कर पाता है. दूसरी बात, आप स्वच्छता का बात कर रही है. अब मीरा भाईंदर को गए साल और ये साल स्वच्छता का फर्स्ट अपना जिला में प्राइज मिला है. जो मीरा भाईंदर में, पहले बात तो मीरा भाईंदर इतना, जो पहला मीरा भाईंदर, आप 10 साल के पहले मीरा भाईंदर को देखिए और अभी का मीरा भाईंदर देखिए, जिस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहा है. अगर विधायक इसमें ध्यान नहीं देती है तो इस तरह से प्रोग्रेस नहीं हो पाता. मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ. और दूसरी बात, नहीं, मुझे वो सड़क का बात बोलने दो. जो सड़क अभी इतना सब आपका ये चल रहा है, काम चल रहा है, अपना मेट्रो का काम चल रहा है, जो अभी पूरी तरह से होने को आया है, और उसके बावजूद बारिश आती है तो हर जगह खड्डे बन जाते हैं. कभी कभी बारिश इतनी जोर से आती है कि तुम्हारा कंक्रीट भी ब्रेक होता है. दीदी, बात सिर्फ गोल्डन एस से काश्मीर के रास्ते की नहीं, नहीं, पूरी बोल रही हूँ, पूरा मीरा भाईंदर का बोल रही हूँ मैं. देखिए, अगर गड्ढों की बात की जाएगी, नहीं, आप घोड़बंदर में भी गड्ढों की देखो. बात की जाएगी तो ईस्ट वेस्ट फ्लाईओवर जो है भाईंदर का, वो गड्ढों से भरा पड़ा है. घोड़बंदर रोड गड्ढों से भरा पड़ा है. काशीमीरा रोड जो है वो गड्ढों से भरा पड़ा है. ठाकुर गली से मांडली तालाब जाने वाला जो सीसी रोड है वो पूरी तरीके से गड्ढों से भरा पड़ा है. अगर आप बात करेंगे, वैसे तो इस मुद्दे में अभी फिलहाल के लिए मुद्दा नहीं आना चाहिए, लेकिन एक मुद्दा ये भी दहीसर चेक नाका का मुद्दा जो है वो, अगर आप वहां से आने जाने वाले लोगों की परेशानी की बात करें तो वहाँ हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है गड्ढों से. फिर बेवर्ली पार्क वाला जो रोड है वहाँ पर, नगर भवन वाला जो रोड है, तो ये तमाम सड़कें ये खराब इस वक्त नजर आ रही है. बेवली पार्क में साहू जी रहते हैं वहाँ पे. आप इंद्रलोक में भी आप बोलिए, इंद्रलोक बिल्कुल. में पूरा खड्डे से भरा हुआ है, जहाँ मैडम रहती जी, है जी. एरिया भी खड्डों से भरा हुआ है. जी जी यहाँ पे जो लोकल नगर सेवक, बड़े नेते जो रह रहे इस एरिया में, इंद्रलोक, अपना कनकपुरा, बिल्कुल.
रामदेव पार्क, ये एरिया भी पूरा खड्डों से भरा हुआ है। अपने यहाँ पे सिर्फ आप ये जो हाईवे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारा रोड है, हाँ। यही रोड नहीं, हमारा पूरा मेरा भाईंदर खड्डों से भरा है। कल मैं अपने गाड़ी से ऐसी विजिट कर रहा था जी। तो कल मैंने बहुत सारी लोकेशंस के फोटो लिए थे। लोकेशन से तो नहीं लिए थे लेकिन बहुत जगह की फोटो ली थी। ऐसे ऐसे खड्डे के मैं कम से कम 14-15 मतलब फोटो ऐसे पूरा मैं फेसबुक पे पोस्ट भी किया हूँ कि 300 करोड़ का विकास गुम हो गया है, मिल गया है। 300 करोड़ का विकास मिल गया है ना। जी। और मैं लोगों को बोला हूँ कि भाई जरा देख के चलो, विकास रोड क्रॉस कर रहा है जी ना? जी। तो विकास रोड क्रॉस कर रहा है, रोड ये भी क्रॉस कर एक रहा बड़ा पॉइंट है Yes, yes. उनकी और तरफ हमारे से। यहाँ पे है ना विकास तो ठीक है, विकास के साथ साथ विधायक जो हमारे यहाँ के है जी, अभी, जी। इन लोगों के जो एक्चुअली सुविधाएं की जरूरत है उस पर ध्यान न देके ज़्यादातर धर्म के ऊपर ज़्यादा चले गए हैं। अभी पिछले काफ़ी दिनों से आप देखोगे कि मेरा भाईंदर का एक अलग ही माहौल है। मतलब जो एक्चुअली लोगों को चाहिए, रोड, रास्ते, गटर, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी जो सुविधाएं हैं, अभी जो ब्रिज बन रहे हैं, अभी कुछ बहुत सारी चीजें जो मतलब जरूरत है, मुद्दों की बात जो है वो नहीं वो हो रही नहीं है, होंगे। मुद्दों से भटकने की धर्म बात पे भी यहाँ चले पर गए। बिल्कुल भटकने की बात हो रही है। मुद्दे जो है वो असल में मूलभूत सुविधाओं वाले होने चाहिए, लेकिन उस पर अभी नरेंद्र भवानी जी से बात कर लेते हैं। सर, आपकी तो पार्टी का नारा ही यही है कि आम जनता का जो है मुद्दा जो है वो उठाना है। अभी तक सड़क के मुद्दे पर कितनी आवाज उठाई आप लोगों ने? सड़क पे हमने कई लेटर लिखे जी। और मैं आपको बता दूं, ये तो रोड टूटना बनना, अभी प्रदीप गंगू जी बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेटर नहीं चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेटर थे तो उससे वर्स्ट था, अभी भी वर्स्ट है, पर कॉर्पोरेटर थे उससे भी वर्स्ट था जी। क्योंकि वो प्रोसेस में और, क्योंकि उनके भी कमीशन होते थे तो और प्रोसेस स्लो होता था। वो बात बराबर बोल रहे हैं, लेकिन एक समझ लें कि चीजें सुधर गई है, ऐसा नहीं है। अभी आपको बता दूं, रोड का एक तो खड्डे है, उस पे रिस्क कितना है। आप बाइक चलाते हो, कितने लोग हर साल मर जाते हैं, मौतें हो जाती। हाँ, आप शांति नगर जहाँ अंबर स्वीट्स की जो गली है पूरी, वहाँ देखिए, एक रोड ऐसा बनाया है, दूसरा रोड नीचे है, बीच में क्या है आपका, मैडम स्कूटर कभी वही फिसलेगा बोला मैंने और कि पीछे से कोई दोनों साइड से काम पीछे होना से चाहिए कोई था। कार आती होगी तो आपका सर कुचला जाएगा। तुम वो बता कभी भी हो लेकिन सकता है। एक मुद्दा सर ये भी है प्रदीप जंगम जी कि अगर मान लीजिए 20 करोड़ की सड़क जो खराब होने की बात कही जा रही थी, उसके जैसा मैम ने कहा 24 घंटे में उसका जो है एक्शन लिया गया है। हाँ। तो ये भी एक पॉइंट वो action नहीं मैडम, वो अपनी तरफ reaction से है। रख रही है कि कम से कम 24 घंटे में एक्शन तो लिया जा रहा है नहीं विधायक मैडम, वो की तरफ से। एक्शन नहीं, वो रिएक्शन। देखिए कैसा है कि ये सड़क जो बनाई है वो 20 करोड़ की बनी है, वो सिर्फ अभी नहीं बनी है, 2021 में बनी है। 2021 में भी 3 महीने के बाद ही खराब हो गई, फिर हाँ। वापस बारिश में मतलब लगातार 3 साल बिगड़ते आई है। जी। तो पहले साल ही उसको ब्लैकलिस्ट करना था ना। चलो दीदी तो अभी बता रहे कि ब्लैकलिस्ट होना चाहिए, दीदी को तो अभी मालूम पड़ा कि जय कुमार कॉन्ट्रैक्टर भी वो ही करके, और तो मेरा तो यही बोलना है डायरेक्टली कि ब्लैकलिस्ट को किया जाए सबसे वो पहले। तो हो ही रहा है। नहीं होगा, आप लिख के ले लीजिए, नहीं होगा वो। आप अगर पहले से ऐसे नेगेटिव रोल नहीं, मेरा negative role नहीं, देखिए, मन मैं में तो रखे देखो, हैं, अगर हो नहीं, गया मैंने- मैडम अंधेरा दिख रहा भवानी है। जी मैं कुछ बोला कहना आपको चाहते मैंने। थे। दूसरी बात क्या है जी। कि ये जो रोड में क्या होता है कि पेट होल का वापस कॉन्ट्रैक्ट दो, उसमें हाँ। फिर करप्शन होता है, बिल्कुल। फिर वो वापस सड़क टूट जाती है। हाँ। अभी बहुत सारा बजट निकलेगा, हाँ। हाँ, गणेश उत्सव आएगा, हाँ। गणपति बापा को ले आना है सबको, ये हर तो साल उसके का लिए यही करेंगे, होता है। वापस भरो हर भरो साल भरो, वही जेब होता है। भरो खड्डे भरो, जेब भरो खड्डे भरो, ये चलेगा। उसके अलावा मैं बोलता हूँ कॉन्क्रीटाइजेशन की बात करते हैं ना, जो मुद्दा है, इंडियन रोड कांग्रेस का रूल्स है कि आप रोड की हाइट नहीं बढ़ा सकते, आपको पूरा मिलिंग करना है, वो नीचे लेके जाना है रोड को 2 फुट। हाँ 2 फुट, और उसके बाद आपको वही रोड लेवल पे कंप्लीट करना है, क्योंकि एक सड़क की हाइट होती है, उसके हिसाब से आगे आजू बाजू की बिल्डिंगें बनती है। यहाँ पे कितनी सारी बिल्डिंगें नीचे हो गई है। एक जगह तो शांति नगर में बोर्ड मारा है कि कोई भी इधर कॉर्पोरेटर और विधायक हमारे पास नहीं आए, हमारी बिल्डिंग नीचे हो गई है। आप देखो शांति नगर के आधे रोड्स कंक्रीट कर करके ऊपर कर दिए। शांति नगर के शांति शॉपिंग सेंटर के सामने 20 साल पहले जो डिवाइडर था वो मैं कूद नहीं पाता था, क्योंकि उसकी हाइट थी 30 इंच, और तब मैं जवान था। आज मेरी उम्र 60 नौजवान था। अब आज मैं 60 साल का होने आया हूँ, तो अब वो मैं आराम से कूद के जा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि रोड की हाइट इतनी बढ़ गई है,
करीबन 17-18 इंच बढ़ गई है, तो 12 इंच का रह गया था हम्म। वो डिवाइडर, तो मैं आराम से पूछ के जा सकता जी हूँ। जो जवानी में नहीं कर पाया वो अब कर पा रहा हूँ। और ये जो इंडियन रोड कांग्रेस का रूल्स है कि आप नहीं बढ़ा सकते हो, इसके ऊपर पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है और केरला हाई कोर्ट का पूरा रोड वापस उन लोगों ने बनाने बोला है, कम से कम 100 किलोमीटर। हाँ, तो ये अगर कभी किसी ने कोई रिट पिटिशन डाला, यहाँ पीएल डाला, तो डेफिनेटली कॉर्पोरेटर को ये सब रोड तोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये लोग एक भी गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं। इनका थर्ड पार्टी ऑडिट होता है कि नहीं, किसको पता नहीं है सर, आपको ज्यादा पता है? नहीं थर्ड पार्टी ऑडिट होता है कि नहीं? कुछ नहीं होता हाँ, है, पिछले 2014 से हुआ ही नहीं है। थर्ड पार्टी ऑडिट भी नहीं है। नहीं हुआ है, तो इसी के लिए मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि लोक प्रतिनिधि क्यों चुने जाते हैं, तो यही सब चीजों के ऊपर ध्यान रखने के लिए, लेकिन एक भी मुद्दे पे ध्यान रखता है। अभी एक नीलेश जी बोले अभी कि ब्रिज क्यों बना रहा है सर, अगर नीलेश जी आप- ब्रिज इसके लिए बना है कि मीरा भाईंदर के स्टूडेंट 10वीं के बाद दहीसर के कॉलेज में जाए, बोरवली के कॉलेज में सर खुद प्रोफेसर है, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर में 10वीं तक स्कूल नहीं है, 7वीं तक ही स्कूल है। मीरा भाईंदर मैं ये नहीं कहा- में नहीं, अरे मैं आपको बोल रहा हूँ ये ब्रिज 6,500 करोड़ इतना के क्यों सारे बनाया चीज़ आपको ध्यान पता दे है? रहे हैं, तो ये हाँ। एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है, इस पे जो एग्जैक्ट अभी जो रोड रास्ते अरे जो सर, आप बात हालत नहीं है समझ फिलहाल, नहीं, जो सर, हालत- जो ब्रिज हालत है, ये वो मीरा साल भाईंदर की क्यों बना हालत है कि मीरा भाईंदर के स्टूडेंट यहाँ पे सर, मैं नहीं पढ़े, इनका बोरीवली इनके मुद्दे पर थोड़ा एक उन्हें question यहाँ पे को जाए answer पढ़ने के लिए, करती क्योंकि हूँ। शहर में जितने भी रिजर्वेशन एक स्कूल के मिनट। प्लॉट्स है वो अभी तक डेवलप नहीं किए। मीरा भाईंदर शहर के जितने भी कॉलेज के प्लॉट थे वो अभी तक डेवलप नहीं किए। हालांकि यहाँ के जितने भी पॉलिटिशियंस है उनके खुद के कॉलेजेस है, उनके खुद की स्कूल है, तो वहीं पे एडमिशन ले, वहीं पे लाखों रुपए भरे। ये ब्रिज उसी के लिए बना है, जितने भी आज ठीक है मेट्रो बने, नहीं, मेट्रो के ब्रिज नीचे बने, बहुत अच्छी बात है वो। अरे लेकिन मैं मेरा वही बोलना कि क्यों बनाए ना, तो ये स्टूडेंट यहाँ के मीरा भाईंदर के जितने भी यूथ है ना वो सब मतलब मुंबई कॉर्पोरेशन ठीक के है, उज्ज्वला जी कॉलेज में कुछ जाए। कहना चाह रही थी जी। मुझे एक बात कहनी है कि इन्होंने बोला कि वो सड़कें खड्डे 2 फुट नीचे जाना चाहिए। हाँ। बिल्कुल। आपको ये मालूम है हमारे यहाँ नीचे अगर हम खोदने जाएंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वाटर के पाइप पास होते हैं, गैस महानगर का पास हो जाता है, हमारी ड्रेनेज सिस्टम वहाँ से पास होती है। तो हम 2 फुट खड्डे खड़े खोदने जाएंगे तो इन सब पर डैमेजेशन आ जाता है, तो हम ज़्यादा गहराई तक खोद नहीं सकते। मैडम, ऐसा रूल नहीं है। नहीं, रूल की बात बोले, अब देखो बाहर आप पटना की बात कर रहे हैं, उनके इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से पास होती है। आप पुणे में जाओगे तो ऊपर से पास होती है। हमारा बम्बई और थाना डिस्ट्रिक्ट है, मैडम, उनकी इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड होती है। मैडम, इंडियन रोड कांग्रेस का रूल्स है कि आप हाइट Rules नहीं बढ़ा है, सकते हो, तो आप height उसके में अगेंस्ट हम इंटरनेशनल ज्यादा- इंडियन गाइडलाइंस है मैडम, पूरा कंट्री का रोड बनाने गाइडलाइन का, कुछ भी वो होता है, आप मगर फॉलो गाइडलाइन जो में फॉलो परिस्थिति करेंगे वही नहीं, आप गाइडलाइन की मैडम, बात आपको कर बताता हूँ, रही हूँ। जितने 2 भी- फीट अभी नीचे जितने अगर भी ये केसेस सब वगैरह है, हैं, नहीं, तो हम उसमें नहीं नहीं, जा मैडम, सकते, सुनिए इतना मैडम, खोद के आपको जाएंगे। बताता हूँ, आपको नॉलेज अगर नहीं रहेगा तो मुझे नॉलेज इसके लिए मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ ना, मैं मेरा कोई भाई कॉन्ट्रैक्टर है। अगर ये रोड है ना तो उसका एक ही साइड है ना वो पाइप्स के लिए, आपकी हाँ। गैस की भी पाइपलाइन के लिए, बराबर, तो ये बीच दोनों वाले साइड। रोड का नहीं बीच होता वाले कुछ नहीं ये होता, दोनों साइड। साइड से जाता है, बीच में कुछ नहीं होता है। सेंटर से होता है और साइड से होता है। सेंटर से नहीं होता है, साइड से। तो जहाँ होता है वो साइड उधर में होता जगह है। छोड़ी लेकिन जाती है। रूल्स है, क्योंकि Pipeline उसके हिसाब ये वो से सब साइड से होता है। उसके हिसाब से क्या होता है, एक रोड बनाया उसका हाइट ऊपर कर दिया, तो जो बाजू की गली है उसके अंदर पानी पूरा अक्यूमुलेट होता है। देखिए आपको और एक बात से मैं अवगत कराना चाहता हूँ, मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन में भी सूर्या का जो अभी हाँ, प्रोजेक्ट पानी का पानी प्रोजेक्ट आने चल वाला रहा है, है। उसके जितने भी पाइप्स डाल रहे हैं उसका हाँ। कॉन्ट्रैक्ट निकला 550 करोड़ का। हम्म। मीरा भाईंदर शहर में जितने भी अभी पाइप्स डाले जा रहे हैं तो उसके लिए भी रास्ता खोदना है और उसी को वापस बना के देना है, लेकिन वो रास्ता एक भी बना है नहीं, ये कॉर्पोरेशन बना रही है। तो ये कम से कम 150 करोड़ का स्कैम उसने किया है, लेकिन यहाँ के विधायक चुप। हम जैसे ना कॉर्पोरेशन में जा रहे हैं, ना मंत्रालय में जा रहे हैं, ना संसद में जाते, लेकिन हमको नॉलेज है, लेकिन ये दोनों को नॉलेज नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को नॉलेज नहीं है, कोई भी नेता जितने आज बड़बोली करते रहते हैं उनको नॉलेज नहीं है। वो रास्ता पूरे मीरा भाईंदर शहर के साइड के जितने भी पाइपलाइन डाले वो सब रास्ता खोदा उसने, वो बनाया नहीं उसने, कॉर्पोरेशन बना रही है उसको। उसका बिल अलग से पास हो रहा है और इसका बिल अलग से पास हो रहा है कि मैंने रास्ता बनाया। 150 करोड़ रुपए का एक लेटर पे 150 करोड़ का स्कैम हो गया। इसके बारे में ये आने वाले चुनाव तक कोई चर्चा नहीं करेगा, एक आप लिख के ले लो मुझसे। आने वाले चुनाव तक ये- कोई इस पर चर्चा नहीं नहीं करेगा। और ये देखिए बड़ा मुद्दा भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे सूर्य प्रकल्प की भी जब बात निकली तो ये जो योजना है एक तरीके से कहेंगे दोस्तों, तो ये भी तकरीबन 2 साल पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 साल पहले तकरीबन लेकर आई थी। नहीं 2 साल पहले 3 साल पहले 2008 के 2008 जी, से तो 60 से और- ज़्यादा अगर पहले। इम्प्लीमेंटेशन अभी 2000 ये जब से ये आई है विधायक नहीं तभी ही देखिए implementation Implementation है। की भी अगर बात की सबसे जाएगी। पहली बात तो कि
सिर्फ एक विधायक को आप क्रेडिट जी। देके मतलब नहीं है, उधर नहीं, वो मैं पापा एक भी के बैठे। विधायक का क्रेडिट का सवाल ही वो नहीं है, पानी- मगर इस अपनी सबसे पहली बात तो ये हमारा failure है। हमको जो भी दिख रहा है इम्प्लीमेंटेशन का, ये हमारा लेकिन failure है। देखिए मुद्दा यही है ये कि failure सूर्य है। प्रकल्प से जुड़ा सूर्या पानी जो है वो अभी तक नहीं आ रहा है। 2007 का है तो नहीं, इतना ये दिन हमारा क्यों नहीं failure हुआ? है। सूर्य प्रकल्प की पानी की क्यों हमको नहीं जरूरत हुआ नहीं फिर है। इतना साल तक क्यों लगा? सूर्या की जरूरत ही हमको नहीं है। सबसे पहली बात तो ये ये हमारा आपकी failure है। गलतफहमी है। नहीं, सुनिए पानी मैडम, आप जब जरा knowledge इतनी- रखिए ना, आप सुनिए जरा। Population कॉर्पोरेशन इतना आपका तीव्र कॉर्पोरेशन गति से- में वैसे विरार में मर्ज कीजिए या तो बीएमसी में मर्ज कीजिए। हम डिपेंड कहाँ पे है? दूसरे के पानी के ऊपर। हम हमारा खुद का डैम ही नहीं बना सके आज तक। तो क्या बात कर रहे हैं आप भी? आज हम लोग उत्तर में डैम बांध सकते थे, आज हम लोग घोड़बंदर में डैम बांध सकते थे। नेचुरल रिसोर्सेज इतने हैं। मैं हालांकि 5 साल पहले से यहाँ पे आंदोलन कर चुका हूँ इस विषय पे। हमको सूर्य के पानी की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ पैसे खाने का स्कीम है और ये सिर्फ क्रेडिट का स्कीम है, बाकी कुछ नहीं है। आज ये पाइप यहाँ वहाँ से सूर्या से यहाँ तक लाने के लिए कम से कम 4,000 से 4,500 करोड़ का खर्चा किया है। ये सिर्फ टेंडर के लिए किया है, बाकी कुछ नहीं। आज हम लोग हमारा खुद का डेवलप कर सकते हैं। आज आपके भी जो भी गाँव में है, आपका खुद का डैम है। गाँव वाले के पास कोई बजट नहीं होता है, लेकिन खुद का डैम बन सकते हैं, जिसको शेततळ बोलता है आपल्या मराठी। तो हम लोग हमारा डैम बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अपने पास यहाँ पे सोच नहीं है। आप इतना सोच सकते हो कि मीरा भाईंदर शहर में एक सरकारी स्कूल नहीं, सरकारी कॉलेज नहीं, तो क्या किस हिसाब से इस शहर डेवलप होगा? बात चल रही है रस्ते की, तो रस्ते पे ही आते हैं वापस से। मीरा भाईंदर के जितने भी रस्ते के जितने भी टेंडर से उनकी वर्क ऑर्डर निकाल के और उनने जितने भी आइटम यूज़ किए, जितने भी लेयर बिठाए, जो 2 फुट नीचे खोदना था, ये रिपोर्ट्स अगर दोनों विधायक इस चुनाव में पहले जनता के सामने लाते तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। और हालांकि बारिश पूरी जाएगी, लेकिन खड्डे मुक्त मीरा भाईंदर नहीं होगा। और कल तो हमने सोशल मीडिया पे देखा कि टेक्नोलॉजी से वो पानी के अंदर वो डाल रहे थे, जी। रोड का भराव जी। कर रहे थे पानी के अंदर। मतलब ये नई टेक्नोलॉजी हमारे मीरा भाईंदर में मुझे लगता है पहली बार आने आई नहीं, और उसके लिए भी ये- अवार्ड और आयोग ये गिनीज बुक में इसके अवार्ड लिए मिलने वाला है। हाँ, हम उसको जैसे अवार्ड देना कि- चाहेंगे उस कॉन्ट्रैक्टर को प्लस यहाँ के दोनों विधायकों को जी। कि हमारा शहर के अंदर पानी के अंदर आप नया technology देख सकते हो है। सोशल मीडिया पे पूरा पानी के अंदर उन लोग रोड बना रहे हैं और बकायदा सिस्टम है जो वहाँ से वो बंदे वहाँ पे खड़े हैं और वो मशीन से डाले जा रहे हैं। पूरा कल वायरल हुआ था सोशल जी, मीडिया। जी। मतलब तो ये बोलना आज यही ऐसा है कि कि हमारा मीरा भाईंदर शहर, 24 घंटे में खड्डे बुझाने के काम किए, लेकिन वो वस्ती है ना पानी लेकिन में। ये चीज जो है ये हर साल होता है। इसके लिए जैसे कि अभी हर साल प्रदीप होता भाई का है और नॉलेज इसमें जो हर साल इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ के जो सत्ता पक्ष है, जो लोग है, ध्यान नहीं देते। अधिकारियों के ऊपर उन लोग का पूरी तरह से ध्यान नहीं। अधिकारियों तो को उन आप लोग लोगों को क्या लगता है कि अगर मान लीजिए अगर एक 20 करोड़ की जो सड़क जो निर्माण हुआ, आप लोगों को क्या लगता है कि एक आरोप लगा रहे हैं क्या आपकी कमीशन वगैरह का कुछ हाँ आरोप लगा रहे कमीशन हैं? है सीधा सीधा। लेकिन हाँ, अगर auditing अगर है। इसमें एक पर्यंत। मुद्दा ये भी है कि अगर कमीशन का देखिए मामला ये भी उठता है कि अगर कमीशन की बात शायद होती तो हो सकता था कि वो इतनी जल्दी एक्शन जो है वो नहीं लिया जाता। नहीं, क्या नहीं। क्या आपकी राय क्या है आप सबकी इसमें? हमारा शहर है जी। ना ये मतलब कमीशन के लिए बहुत नंबर 1 पे जी। है हमारा शहर। ये कुछ पिछले 4-5 सालों से जी। कुछ सत्ता में रहे, कोई सत्ता से बाहर चले गए, ये कमीशन की वजह से हुआ है। ये सारी चीज जो हुई है भ्रष्टाचार, कमीशन, ये 2 चीज ही हमारे यहाँ शहर में बहुत आगे। आज किसी से आप पूछोगे नहीं मेरा भाईंदर के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ कमीशन। कहाँ पे हर एक चीज कमीशन से ही होता बोला है। जा रहा है। देखिए प्रदीप जी बोल रहे थे जी, गड़बड़ी जी। कि स्कूल पे खर्चा नहीं होता, हाँ, कॉलेजों पे नहीं होता है, वो तुरंत 3-4 रुपये बचे होता है। हाँ। क्या होता है कि कॉलेज और हॉस्पिटल बना दिया आपने, हम्म। समझो 100 करोड़ बना दिया हम्म। हॉस्पिटल, फिर आपको हॉस्पिटल रन करने के लिए 50 करोड़ चाहिए ना हॉस्पिटल। जी। तो 50 करोड़ 5 साल में 250 करोड़ चाहिए। तो ये इसमें जो 250 करोड़ जाता है उसमें बहुत सारी चेंजेस, डॉक्टर्स की सैलरी स्टाफ को जाता है, उसमें कोई कमीशन नहीं मिल सकता क्योंकि आपको कॉर्पोरेशन द्वारा कमिट हो गया 50 करोड़ हर साल का, 100 करोड़ एक साल, हर साल 250 करोड़ कमिट हो गया 5 साल में। अब सोच ऐसी होती है कि अगर हम ये 250 करोड़ डाइवर्ट करें रोड पे तो उस पे हमको 20% कमीशन मिलेगा। सर 27 तो 50, हाँ 27, 27, ठीक है सर, मैं तो डिस्काउंट देता हूँ सर। हाँ, तो 20 करोड़ हमको 50 करोड़ हमको मिल जाएगा 250 करोड़ से, जी। और उसको लोग विकास भी मानते हैं। हाँ, और खड्डे हैं तो भी आप विकास मान लो ना, आपको चांद पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको नीचे देख के चलना है। हाँ, आपको फीलिंग है कि खड्डे में चांद पर भी खड्डे हैं, मेरा रोड में भी 4 चांद लग जाएंगे, 4 खड्डे कर दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मेरा रोड में चांद ही चांद है। जैसे आप जिस कि रोड से जाओगे उस पे चांद नजर सुनिए आएगा। ना, जैसे प्रदीप भाई को तो नॉलेज बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा नगर सेवक नहीं है, अच्छी बात है। जब नगर सेवक का कार्य ये था
तभी उनके ये कार्य क्षेत्र में 5 साल में 2 बार टेंडर पास होता था रास्ते का, और 2 बार टेंडर पास होने के बाद 4 बार तो उसका फिर से दुरुस्ती का काम आ जाता था। मतलब 2 बार टेंडर और 4 बार फिर उसका फिनिशिंग, मतलब पैचेस भरना, मतलब हर साल उनका कहीं ना कहीं से तो बजट लेना ही है। मतलब ये कैसा काम हुआ? अगर 5 साल में 2 बार टेंडर पास हुए ना, तो उसमें आपका रोड, आपका रास्ता कितना अच्छा होना चाहिए। तो उसमें 4 बार फिर से आप रिपेयरिंग का, कभी वो अदानी का लाइन जा रहा है तो आपको ये पहले से ही सिस्टम को कि बाबा अगर मैं रास्ते का काम कर रही हूँ या करवा रही हूँ तो एक जो अदानी का लाइन जो जा रहा है, पूरा काम होने के बाद फिर से वहाँ से खोद काम चालू होता है, फिर वो पैचेस, मतलब वहाँ पे फिर पैचेस ना इसी से तो चुनाव के पैसे आते हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ कि ये अभी आप जो बोल रही है कि अभी रास्ता बन गया, उसका जो पास करते हैं वर्क ऑर्डर, वो 2 साल पहले हुआ होता है। उसके बाद 2 साल के बाद वो काम शुरू होता है, फिनिश होता है। तब तक इन बिटवीन बहुत सारी अदानी, आप जो बोल रहे हैं, टेलीकॉम की भी लाइनें जाती है, वो भी अंडरग्राउंड जाती है। तो वो लोगों का कुछ हर साल कोई नई ये आती है, कोई सुविधा आ जाती है, कुछ आ जाता है, तो फिर इलेक्ट्रिक का कुछ आ जाता है, कोई नया कनेक्शन, कुछ रिपेयरिंग का काम आता है। तो उसको हम पहले नहीं बोल सकते कि आप आगे की सब रिपेयरिंग पहले करके लो और बाद में हम रास्ते बनाएंगे, उसके बाद कोई रिपेयरिंग का काम नहीं होगा, कोई टेलीकॉम का काम नहीं होगा। ऐसा नहीं चलता है। हर एक काम का, हर वर्क ऑर्डर जब भी पास होता है तभी उसका काम निकलता है। तभी ये नहीं देखा जाता है कि ये अभी अभी रास्ता बनाया तो ये खोदेगा नहीं, ऐसा कभी नहीं। क्योंकि सुनो मेरी बात, जो भी टेंडर लेता है, जो खोदने का काम करता है, उसको डिपॉजिट भरना पड़ता है एमबीएमसी के पास, बीएमसी के पास। उसको एक अनामत रकम ली जाती है, उसके बावजूद वो काम उसको मिल जाता है। वो काम मिलने के बाद वो एमबीएमसी का काम है कि वो देखना है उनको, उधर जो अधिकारी बैठते हैं उनका काम है कि वो देखे कि यहाँ अभी हमने उनकी अनामत रकम ली है तो उन्होंने हम परमिशन एमबीएमसी देती है। जब सुनो मेरी बात, एमबीएमसी जब बोलती है कि ये सब काम देती है, परमिशन एमबीएमसी देती है, तो उनके अधिकारियों का ये काम है कि वो जब परमिशन देती है तो कंप्लीट होने के बाद उन्होंने देखना चाहिए कि वे बराबर कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। दूसरी बात, अनामत रकम उनके पास होती है तो वो आप दे नहीं सकते, रद्द कर सकते हैं। मैडम 5 साल में कितना? 5 साल की बात नहीं करते तो कौन करेगा? कौन करेगा? मतलब विधायक? तो आपका मतलब क्या है? फिर एमबीएमसी में कोई जिसको जो काम हम डिस्ट्रीब्यूट करने देते हैं, जो अधिकारी वहाँ बैठे जा रहते हैं, वो अधिकारी वो काम नहीं अपना करेंगे तो क्या विधायक हर बार आकर हर एमबीएमसी के इधर खड़ी रहेगी? विधायक के पास बहुत सारा काम रहता है, वो ये काम है, सब काम है, तो फिर अधिकारी क्या काम करेंगे? एमबीएमसी के अधिकारी जो कमिश्नर लेवल पर काम करते हैं वो क्या काम करेंगे? गलत समझ रहा हूँ। नहीं, गलत की बात नहीं है। आप जब हर बार विधायक को बीच में लाते हैं तो कारपोरेशन बंद करना चाहिए। विधायक ही सब देखेगी। नहीं, जब कारपोरेशन, सुनो मेरी बात, जब वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर अधिकारी हर काम के लिए रहता है, अगर वो सक्षम नहीं है तो उसको निकाला जाता है। वैसे ही पहले ढोले का ढोले का कार्यकाल पूरा हो गया मैडम। जैसे ढोले गए वैसे नया आया, नया आने के बाद सुनो मेरी बात, जब वो अधिकारी काम नहीं कर पाता है, हर एक का वो कंप्लेंट्स आता है, तो सच है कि मगर ये अधिकार विधायक को भी नहीं होता है कि किसी पोस्टिंग किए हुए कमिश्नर को वो विधायक नहीं निकाल सकता है। हाँ, वो कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट के हर बार गीता जैन मैडम ने उनके सवाल उठाए। आज की भी ये पावसाड़ी अधिवेशन था, उसमें भी उन्होंने सवाल किए हैं कि हमारा मीरा भाईंदर के इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने वहाँ रखे हैं। मैडम रखने से कुछ नहीं होता ना, के बाद तो फिर विधायक ये सब चुनके, तो तुम्हारा क्या मतलब है? जब विधायक अपना काम कर रही है, उधर देखो कोई काम का एक सर्टन प्रोसेस होता है। जब आप गवर्नमेंट में जाओगे तो सीधा आप बोलेंगे मुझे ये आज चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है। उधर 10 जगह की 10 मंजूरी लेनी पड़ती है, तभी जाकर वो काम होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का काम क्या है? मंजूरी लेने के बाद सड़क से जितना भी टूट जाती है, मगर वो वापस आने तक वो वापस उनको जो प्रोसेस होती है इतना ही है। तो आपका ये कहना है सीधे तौर पर उज्ज्वला जी कि विधायक जो काम कर रही है वो अपना काम कर रही है, लेकिन एक काम एमबीएमसी का भी है और एमबीएमसी अपना अधिकार क्षेत्र अगर मैडम एमबीएमसी काम नहीं करता है तो विधायक को आके वोट लेनी चाहिए।
विधायक को लापरवाह आपके करके मुंह था। नहीं, देखो इतनी हर हिम्मत वाली। एक देखो आपको अगर कोई काम सौंपा गया है उसमें हर बार मैं टोक नहीं सकती है। जब आपको जो काम सौंपा गया है मैडम, लेकिन आपको आप पूरी एक ही रस्ते का सक्षमता बात से कर वो रहे हैं। काम मीरा करना भाईंदर जरूरी में है। विधायक के अंडर में 145 के अंडर में कम से कम 186 रोड से, उसके बारे में भी तो कभी बोलिए। एक ही टॉपिक पे बात मत कीजिए। सिर्फ 20 करोड़ का रास्ता मैडम, कमिश्नर का 186 जितने नहीं, पैसे हाँ, करना है, कर सकते हैं उसकी ना, कमी ना है। किसने बोला है? 186 रोड से मीरा भाईंदर वेस्ट उत्तम पकड़ के जितना इनके इसमें आता है, और प्रताप जी सर ने 146 में कम से कम 235 रास्ते हैं। तो उसके बारे में भी तो बात होना चाहिए। मैं मीरा भाईंदर शहर का देखता हूँ, मैं गली पकड़ के नहीं बैठता हूँ। मैं मीरा भाईंदर शहर की बात कर रहा हूँ। मैडम का आने से लेके सिर्फ एक ही रास्ते को लेके जो चालू है, विधायक जी यहाँ पे कंप्लीट फेल हो चुकी है। 2021 से जब तक रास्ता बना वो 3 महीने में खराब हो गया, फिर अगले साल वापस खराब हो गया, फिर ये चौथा साल चालू है, फिर वापस खराब हो गया। मतलब क्या है, 2021 में बना है। तो ये पूरा एक ही रास्ता नहीं, मैं मीरा भाईंदर के पूरे शहर की बात कर रहा हूँ, रास्ते की बात कर रहा हूँ। ये शहर का अगर खड्डे का अगर विधायक जी ने एक स्पर्धा रखनी चाहिए कि एक फोटो मुझको भेजो, 500 रुपये मेरे ऑफिस पे लेके जाओ, कम से कम आपको 25,000 खड्डे मिलेंगे, आपको पैट हाउस मिलेंगे सिर्फ 145 के। और साहू जी आपके भी वार्ड में 146 में कम से कम 350 से 400 ज्यादा है। मैंने तो ज्यादा। सिर्फ अभी फेसबुक मतलब फोटो सिर्फ 14 तो मतलब क्या पीछे बहुत सारे हैं। आपने प्रताप सरनाईक जी तक बात पहुंचाने की कोशिश नहीं, की? अरे मैडम, लेकिन हम लोग हम हमारा काम करेंगे। हम हमारे आपको नहीं बोलना है कि मेरे विधायक पार्टी के उनको हिसाब चुना से है। मैं काम काम करता वो हूँ। कर रहे हैं, सैलरी गवर्नमेंट की फुकड़ में काम नहीं कर रहे, उनको पगार मिलता है, जी उनको सिक्योरिटी मिल रही है, पगार मिलता है उनको, तो वो काम करना चाहिए। हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग तो हमारे हिसाब से जितना हो सकता है उतना करेंगे। अभी लेटर देने की बात है तो एक कॉमन मैन मैं हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। ये पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी, इसके लिए लेटर दे सकते हैं, सर ने लेटर दिया है। लेकिन अगर विधायक भी अगर सीएम को लेटर देंगे तो मतलब नहीं बनता है ना। तो पोस्ट का पोस्ट रिजाइन कर दो, चुनाव में खड़े ही मत हो जाओ ना ठीक दोनों है। भी। तो इनका साफ सीधे तौर पर कहना है कि लेटर जो है वो दिया जा रहा है विधायक की तरफ से। ये चर्चा बेहद गर्मा गर्मी वाली थी दोस्तों, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी था। सीधे तौर पर जो यहाँ की विधायक हैं यानी गीता भरत जैन, 145 की विधायक मीरा भाईंदर की, इसके अलावा ओड़ा मझीवाड़ा के विधायक प्रताप सरनाईक, उनसे भी सीधे तौर पर सवाल किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरे मीरा भाईंदर की बात हो रही है। और जैसा सर ने कहा कि 180 से ज्यादा रोड है, उन पर बात कब की जाएगी? सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है। दर साल इसी तरीके की उम्मीद लेकर जो है जनता जाती है अपने विधायक को चुनने के लिए, और जब चुनकर लेकर आती है तब भी जस के तस वो मुद्दा जो है वैसा ही बना रहा, तो उसका जवाबदेह कौन है? सबसे बड़ा सवाल जो है यही पूछा जा रहा है। अब चाहे इसमें जिम्मेदार महानगर पालिका हो, चाहे फिर जिम्मेदार विधायक हो, चाहे फिर कोई और हो, या व्यवस्था अगर आप कहें तो, कि जो सिस्टम चला आ रहा है, वो जो सिस्टम है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन की जरूरत है या फिर नहीं, तब्दीली की जरूरत है या फिर नहीं। ये सवाल सीधे तौर पर एमबी लाइव के जरिए तमाम जितने मेहमान थे हमारे, उन्होंने उठाए। आरोप प्रत्यारोप का दौर इसी तरीके से जारी रहेगा दोस्तों। अगले ऐसी ही विषय के साथ चर्चा में फिर मिलेंगे। आप बने रहिए एमबी लाइव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।